अ, राधे राधे। तो आज हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ रहे थे। कल हमने आपको थोड़ा बहुत उत्प्रेरक के बारे में बताया था एंड अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक वर्धक। देन उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है ना, तो उत्प्रेरक वर्धक वो होता है जो उत्प्रेरकों को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान सकते हैं, जस्ट वेट। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। मानो जैसे कि ये एक हो गया पर्सन है, ठीक है। ये इसकी आंखें, ये इसकी नाक, ये इसका मुंह। हंसना नहीं है ना, अभी थोड़ा ऐसा ही है। और ये एक बंदा है, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो बंदों की ना लड़ाई चल रही है। मतलब ये काफ़ी टाइम से भरे बैठे थे कि मतलब होता है ना, पहले से ही अनबन थी कि ये कब आए और कब मैं इसको पीट दूँ। तो इस बंदे ने क्या किया, इसके पास गया, इसको बोला भाई इसने ना तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल दिया है। अब ये बंदा आ गया भाई गुस्से में, ठीक है। ये आ गया गुस्से में आ गया, तो इसने क्या किया, इसको जाके पीट दिया। अब इस बंदे ने क्या किया, इसको जाके पीट दिया। मतलब मान लो ये उत्प्रेरक हो गया, ये उत्प्रेरक वर्धक हो गया। सॉरी, ये दो पर्सन हो गए, एलिमेंट्स हो गए। तो यहाँ पे एक बंदा और आया और इसने आके बोला भाई उसने सुना नहीं, थोड़ा ज़ोर से बोलना। तो इसको तुम ना उत्प्रेरक मान लो, इसको तुम उत्प्रेरक वर्धक मान लो। क्या कि पहले ही ये बंदा ना, ये उत्प्रेरक है ना, ये पहले ही इनको लड़वाने का काम कर रहा था, ठीक है। और देन ये बंदा आके ना, इसने इसको बोला, इसने इसको मोटिवेट कर दिया। ये जाके फिर गया और इसने इसको कर दिया। तो इसने क्या कर दिया, इसकी जो क्रिया है ना, क्रियाशीलता, उसकी जो गति है उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दैन अब हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा ऐसा रख लेते हैं, मेरे लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। आज थोड़ी मेरी तबीयत भी इतना ठीक नहीं है। दैन उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक की क्या करते हैं, क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे कि हमने उस बंदे ने बताया ना, उसने जाके बोला कि भाई उसने सुना नहीं, दोबारा बोल क्या, ऐसा वाला, ठीक है। तो वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक की क्या करता है, क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, परंतु स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते, ठीक है। देन N2+3H2 Fe क्या है यहाँ पे, उत्प्रेरक, और एमओ क्या है यहाँ पे, उत्प्रेरक वर्धक। और यहाँ पे क्या बनेगा, 2NH3 अमोनिया, ओके। देन अब उत्प्रेरक वर्धक, सीधी सी बात है, जब उत्प्रेरक वर्धक क्रियाशीलता को घटाएंगे तो जो उत्प्रेरक विष है वो क्या करेगा, क्रियाशीलता को कम करने का काम करेगा, है ना, सिंपल है। तो वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाते हैं, कम करते हैं, परंतु स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते, ठीक है। देन N2 3H2 Fe, यहाँ पे CO उत्प्रेरक है, सॉरी ये Fe उत्प्रेरक है, CO और H2S क्या है, उत्प्रेरक विष है, 2NH3। देन हम यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता देती हूँ, वही राइटिंग में नहीं जाना, ऐसे ही है ना। देन देखो, ये मान लो ये अपना हम ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये है, यहाँ से लग के ये एलिमेंट कितने टाइम में बना, सॉरी ये इतने टाइम में बना, ठीक है। दोबारा से बना दें। देन ये मान लो, ठीक है, ये इतने टाइम में बना। अब जो उत्प्रेरक वर्धक है वो क्या करेगा, ये एलिमेंट को ना यहाँ से इतने टाइम में बना देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया उत्प्रेरक वर्धक। बट जो उत्प्रेरक विष है वो ये कर देगा, ये इतने टाइम में बनेगा। तो ये तो थी बिना उत्प्रेरक के रिएक्शन हो रही थी इतने टाइम में, ठीक है। उत्प्रेरक वर्धक ने ये रिएक्शन इतने टाइम में करा दी, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, सीधी सी बात है, अभिक्रिया जल्दी हो गई, ठीक है। क्रियाशीलता को उसने बढ़ा दिया और उत्प्रेरक विष ने इतने टाइम में की, यानी कि ये इतने में हो रही थी और ये उत्प्रेरक विष के बाद इतने में हो गया, क्रियाशीलता को घटा दिया, ठीक है, कम हो गई। अब यहाँ पे हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, स्व उत्प्रेरक, जिसे बोलते हैं स्वतः उत्प्रेरक, ऑटो कैटलिस्ट। अब स्व उत्प्रेरक क्या होता है,
स्वतःप्रेरक वो पदार्थ होता है जो ना, जैसे कि अभिक्रिया में जब अभिक्रिया से उत्पाद बनता है तो जो बनने वाला उत्पाद है ना, वह खुद ही क्या करता है, जैसे जैसे वो बनता जाता है वैसे वैसे वो खुद ही उत्प्रेरक का काम करने लग जाता है और अभिक्रिया को बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे कि किसी अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लग जाए। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, स्वतःप्रेरक। यह क्रिया स्वतःप्रेरक कहलाती है। ठीक है, जैसे कि CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट को हम जब से अभिक्रिया कराते हैं देन CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड हमें प्राप्त होता है NC2H5 एंड एथिल अल्कोहल हमको प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, स्वतःप्रेरक। जो ये अभिक्रिया है ये एस्टर का जल अपघटन के नाम से भी इसको जाना जाता है देन। ठीक है, एंड अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक के गुणधर्म। ये क्या होता है, रसायन होता है, है ना, विशिष्ट प्रकृति पाई जाती है, सिंपल है। अभिक्रिया की जो वेग की दर को प्रभावित करते हैं पर स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। ये चीज़ याद रखने वाली बात है। उत्प्रेरक कभी खुद परिवर्तित नहीं होते, ये केवल अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित हो सकती हैं। भौतिक अवस्थाएं जैसे कि मैंने आपको टाइमिंग का बताया था उसको लेकर होती है। ठीक है, बस आप जानते हो इतना तो। ये सूक्ष्म मात्रा में ही पर्याप्त होता है, यानी कि बहुत कम मात्रा इनकी चाहिए होती है, कोई ज़्यादा मात्रा नहीं चाहिए होती है। अग्र व पश्च वेग अभिक्रिया के वेग को समान मात्रा में प्रभावित करता है। अग्र व पश्च वेग, अब इसको आप समझेंगे तो हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, मान लो ये A है और ये हो गया B। ठीक है, तो A से अभिक्रिया किधर हुई, इधर, एंड देन सॉरी ये हो गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई उत्प्रेरक है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया को प्रभावित करेगा और ये उत्प्रेरक जब ये अभिक्रिया उल्टी होगी, है ना, वापस B से A से B बनेगा तब भी प्रभावित करेगा और B से A बनेगा तब भी प्रभावित करेगा। अब उत्प्रेरक को नहीं पता ना अभिक्रिया सीधी चल रही उल्टी चल रही है, उसको सिर्फ प्रभावित करने से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया। अग्र व पश्च वेग अभिक्रिया के वेग को समान मात्रा में प्रभावित। नेक्स्ट पॉइंट, ये अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते। हाँ, ये याद रखने वाली बात है, बहुत लोगों को मतलब एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उत्प्रेरक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं करते, अभिक्रिया के वेग को सिर्फ बढ़ाते हैं। वो जैसे अभिक्रिया होती है उसके बाद बीच में आते हैं। ठीक है, साम्य को प्रभावित नहीं करते। साम्य मतलब उत्प्रेरक मिलाने के बाद जो पदार्थ जैसा है वो वही बनेगा। जैसे कि जैसे कि मैं यहाँ पर फॉर आपको एग्जांपल, जैसे कि ये हमने एग्जांपल पढ़ा था, मान लो जैसे ये हो गया N2+3H2 NH3, तो उत्प्रेरक नहीं होगा मान लो। ठीक है, तब भी यही बनेगा, है ना, सिंपल है। बस ये क्या कर रहा है, अगर ये है तो ये थोड़ा जल्दी बन जाएगा, बस इतना फ़र्क होता है। बाकी उत्पाद हमको वही प्राप्त होगा जो हमको होना है, तो वो साम्य को प्रभावित नहीं करता, परंतु उससे उस तक पहुँचने में लगने वाले समय को प्रभावित करता है। समय को या तो कम करता है और उत्प्रेरक विष होता है तो बढ़ा देता है। देन उत्प्रेरक के प्रकार, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, इनको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, थैंक यू।